जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी 22 नवंबर के दिन। बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ पेंटिकल की। उसके बाद आ रहा है ये कार्ड 5 8 13 एंड 8 21। किसी ने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया था, वो रिवर्स हो रहा है। किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे थे आप, तो अब आपका टेबल टर्न हो गया है। ये भी पॉसिबल है कि आपका टाइम बहुत बुरा चल रहा था, लेकिन आपने हार्डवर्क करके अपने टाइम को पलट दिया है। 8 7 15, आपके इस पलटे हुए टाइम को देख के किसी को बहुत जेलसी हो रही है। ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी आ रही है, मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे कोई है। यस, यहाँ पे मून मैजिक आ रहे हैं। मे भी आपके हेडेक रहता है, आपको बहुत ज़्यादा हेड से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं, क्योंकि मून की एनर्जी है। मे भी पूर्णिमा अमावस्या में आपको कुछ ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। मतलब कोई था जिसने आपको कंट्रोल करके आपकी बुरी हालत कर दी थी, लेकिन आपने इतनी मेहनत की है कि आप निकल आए हैं। अब ये आपका वक्त भी हो सकता है, बुरा वक्त था। या फिर ब्लैक मैजिक से भी कभी कभी आपकी लाइफ में इतनी दिक्कतें दी जाती हैं, लेकिन आप लोग फाइट करते रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है। मतलब आपने हिम्मत बनाए रखी है तो निकल आए। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं 1 2 3। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर है 8 7 7 1 7 3 16 10 एंड 6। तो भाई यहाँ पे 7 की झड़ी लगी पड़ी है। 1 2 3 777 आपको दिखेगा। 77 आपको दिखेगा। किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। 7 जुलाई किसी का बर्थडे हो सकता है। 16 अगेन, तो 4 टाइम्स 7 है। मतलब 7 के सारे वेरिएंट यहाँ मौजूद हैं। वेरी गुड। 110 110 8, देखिए 8, चलिए 3 6 3 6 9 भी नहीं है। कल किसी ने मुझसे कहा था कि मैडम आपके माइक से आवाज़ कम आती है, प्लीज़ आप अपना माइक चेंज कर लीजिए। मैंने माइक चेंज किया है। मैंने पहले से भी ज़्यादा कॉस्टली माइक मंगाया एंड उससे मैंने यूज़ किया, लेकिन पता नहीं कहीं ना कोई कंप्लेन आई जाती है कि मैडम आवाज़ स्लो आती है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वाकई में आवाज़ कम है क्या। अगर सबके साथ ऐसा है तब तो पक्का मेरे माइक में गड़बड़ी है, एंड अगर ऐसा नहीं है तो फिर किसी के फ़ोन में दिक्कत हो सकती है। ओके, तो मुझे बता दीजिएगा, जिससे कि मैं फिर से ट्राई करके देखती हूँ, कोई नया माइक फिर से ट्राई किया जाए। ओके, तो यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो 7 ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि छल कपट देखिए 2 टाइप का होता है। एक होता है कि आपको कोई बात छुपा लेना जिससे कि आप माइंड ना कर जाएं, वो भी छल कपट ही होता है, क्योंकि जब वो सच्चाई आपके सामने आती है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ये कोई बात छुपाई गई है, लेकिन वहाँ पे टॉवर आ गया है। ओके, तो कोई सच छुपाया गया है। आपके पार्टनर ने आपसे कोई सच्चाई छुपाई थी, इन्होंने झूठ बोला था, लेकिन वो झूठ आपने पकड़ लिया, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। ये आपसे बहुत लंबे टाइम से लव करते हैं, लेकिन बोलने की कभी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अब उस पर टॉवर आ गया है। मतलब कि अब इनसे सहा नहीं जा रहा है, रहा नहीं जा रहा है, तो अभी आपके सामने सच्चाई एक्सेप्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए विक्ट्री की एनर्जी है। ओके, तो चलिए 7 8 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब ये है कि यहाँ पर ये कोई ऐसा पर्सन है जो देखिए यहाँ पे अनकंडीशनल लव का भी कार्ड है। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे प्यार तो बहुत ही ज़्यादा करता है, लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है। एक तो इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी का मतलब ये आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका नेबरहुड हो सकता है, या फिर ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको इस बात से चिढ़ हुई कि ये पर्सन आपसे इतना लव कैसे कर सकते हैं, इतना प्यार कोई किसी से कैसे कर सकता है। हमसे तो किसी ने नहीं किया, तो जब हमसे नहीं किया तो किसी और से कैसे हो सकता है। तो चलो पता साफ कर दो।
तो ये वाली एक एनर्जी होती है जेलसी वाली एनर्जी। जैसे कोई डेविल था जो आपके पार्टनर को रोकता रहा कि तुम मत जाना, उसकी लाइफ में तो मल्टीपल ऑप्शन है, तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी, वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगी या कर देगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक व्यक्ति को डील कर चुके हैं पहले। ओके, उसने इनको धोखा दिया था, चीट किया था, बिट्रे किया था, जिसके वजह से आपके पार्टनर ने कसम खा ली थी कि अब हम ना करेंगे प्यार, अब हम किसी के सामने एक्सप्रेस तो नहीं करेंगे। लेकिन दिक्कत ये हुई कि प्यार हो गया अनकंडीशनल, तो अब एक्सप्रेस तो करना ही है, लेकिन पास्ट का वो डेविल सर पे सवार है, क्योंकि उनको रिजेक्शन मिला था, इनके साथ बहुत गंदी तरीके से बिट्रेयल किया गया। तो आपके पार्टनर के दिल में वो खौफ सवार है कि ऐसा ना हो कि हम अपने प्यार को एक्सेप्ट करें, मतलब क्या बोलते हैं, प्रपोज करें, एंड आप उसको नो बोल दें। तब क्या होगा, तब तो फिर से ब्रोकन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है, कोई हार्ट ब्रोकन है किसी का। इस वजह से क्या हुआ कि ये भी पॉसिबल है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो सकता है। वैसे आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, दोनों के साथ ऐसा हुआ हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिलहाल इस रीज़न से इन्होंने अपना लव आपसे हाइड किया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, 7-7-14 आपके पार्टनर टेम्परेंस डिटैचमेंट की एनर्जी में भी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। वाकई में आपकी फैमिली आपके लिए प्रपोजल ला रही है, आपको बहुत सारे लोग आपको प्रपोज करते रहते हैं, एंड ये भी पॉसिबल है कि एक से बढ़कर एक लोग हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप जो है थोड़ा सा डिटैचमेंट की एनर्जी में रहते हैं। डिटैचमेंट का रीज़न ये भी हो सकता है कि पहले आपको पास्ट में किसी ने डिस किया था, बिट्रे किया था। ये भी पॉसिबल है कि आप थोड़े से प्योर किस्म के इंसान हैं, आप हर किसी को चांस नहीं देते हैं, आप वन मैन वुमेन हो सकते हैं या वन वुमेन मैन हो सकते हैं। आप सबके साथ हैंग आउट करना पसंद नहीं करते हैं, आपने सोच लिया है कि होगा तो बस एक ही। तो ये भी मेंटलिटी लॉयल किस्म के पर्सन आप हो सकते हैं। तो मेन दिक्कत ये है कि आपकी लॉयल्टी की वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप घमंडी हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं, या फिर आपकी लाइफ में इतने सारे ऑप्शन हैं, इस वजह से आप इनको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ओके, 7-7-14, 14-1-15। ओके, यहाँ पर मुझे कुछ सिचुएशन में ऐसी एनर्जी भी आई है कि या तो आपको कुछ खिला पिला दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे दो दो कप की एनर्जी आ रही है, एंड कप की एनर्जी स्ट्रॉन्ग भी है। मे भी आपको कुछ खिला पिला दिया गया है जिसकी वजह से आप इनसे डिटैच हो गए हैं, नहीं तो इनको कुछ खिला पिला दिया गया है एंड आपके पार्टनर आपसे डिटैच हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी 2 टाइम आई है। ये भी पॉसिबल है कि एक डेविल आपकी लाइफ में है, एक डेविल इनकी लाइफ में है, क्योंकि जेलसी के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है, आजकल हर कोई हर किसी से जेलस हो रहा है। तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि सबके साथ सिचुएशन अलग अलग होगी। ओके, 7-7-14, 14-1-15 डेविल की एनर्जी है। ओके, एक कंडीशन मुझे ये भी दिख रही है कि आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन जब इनको दिखता है कि आपके लाइफ में मल्टीपल ऑप्शन है तो ये खुद जेलस हो जाते हैं। मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी, इनसिक्योरिटी, कंट्रोल करना, अपनी पावर दिखाना या फिर आपको क्लेम करना, ये सब एनर्जी आ जाती हैं। क्योंकि लव जो होता है, देखिए किसी भी चीज़ को आप छुपाएंगे, ज़्यादा कंट्रोल करेंगे तो वो टॉक्सिक हो जाएगी। तो ये आपका कोई ऑब्सेस्ड लवर भी हो सकता है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो डर की वजह से अपने प्यार को आपके सामने शो नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब कोई आपकी लाइफ में आता है तो इनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगने लगती है। गलती इनकी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि आपके पार्टनर ही आपके लवर भी हो सकते हैं एंड यही डेविल भी हो सकते हैं। मतलब ये खुद भी आपसे अपने लव को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कभी किसी ने इनके साथ गलत किया था, चीट किया था, या इस वक्त इनको कोई इनको पट्टी पढ़ा रहा हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये भी नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आए, क्योंकि अगर कोई आ जाता है, आपकी शादी का कहीं प्रपोजल वगैरह आता है, तो इनको उतनी भयंकर जेलसी होती है, जिसकी वजह से वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है कि आपकी लाइफ में कोई आ भी नहीं पाता है। तो ये हो जाता है टॉक्सिक। मतलब ना हम खुद करेंगे शादी, ना हम किसी को करने देंगे, तो भाई ये तो ज़िंदगी बर्बाद करने वाली बात हो गई है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब में क्या है, 7 ऑफ कप। देखिए दिख रहा है कि जैसे बिजनेस एंड जॉब का ज़्यादा मुझे नहीं आ रहा है आज के दिन, मुझे यहाँ पर पर्सनल लाइफ की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि पहली बात तो आपके सामने ऑप्शन दोनों चीज़ों में काफ़ी हो सकते हैं, बिजनेस एंड जॉब को लेकर के भी एंड अपनी लव लाइफ को लेकर के भी आपके पास ऑप्शन की कोई कमी नहीं है।
7/7/14 इसका रीज़न भी ये है कि एक तो आप अवेकेंड हैं, एक तो आप डिटैच हैं, एक तो आप बहुत ज़्यादा प्योर हैं। ओके, एंड यहाँ पर दूसरी चीज़ बैलेंस में दिखाई पड़ रहे हैं, यस आप बैलेंस में हैं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है, आप करेजियस हैं, आप मेहनती बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने में बिलीव रखते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर बाउंड्री बनाई हुई है। बाउंड्री का मतलब ये है कि अगर बिज़नेस जॉब को लेके मल्टीपल ऑप्शन है, तो आप सबको चेक नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फेक लोग कितने होते हैं। ऐसे ही रिलेशनशिप को लेकर के भी आपकी एनर्जी है। आप हर किसी को चांस नहीं देते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी टेम्परेंस की है। टेम्परेंस का मतलब ये है कि आप सबके साथ कनेक्ट होना पसंद नहीं करते हैं, हर चीज़ को। यस आप जो है काफ़ी ज़्यादा वाइज़ हैं। आपको पता है कि हर चीज़ आपके लिए नहीं है, ना आप हर किसी के लिए हैं। यह आपका रूल बिजनेस में भी चलता है एंड अपनी पर्सनल लाइफ में भी चलता है। 7/7/14 यस। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड, कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड या कोई ऐसी नेगेटिव पर्सन है जिसकी नज़र है आपके ऊपर, जो आपको इल्यूजन में डालना चाहती है, जो आपको कंफ्यूज कर देना चाहती है, जो चाहती है कि आप किसी और को चूज करके चले जाओ। यस, आप अपना नुकसान कर लो, इस तरह की एनर्जी भी है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए जरा यहाँ पर, ये क्या एनर्जी है? हायरोफेंट। आप हायरोफेंट हो सकते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं, आप लोगों को एडवाइस देते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप गुरु हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। 5/7/12 लेकिन यहाँ पे किसी ने आपको लटका दिया है, किसी ने आपका नज़रिया बदल दिया है। आप दूसरों को गाइड करते हैं लेकिन अपने लिए गाइडेंस नहीं ढूंढ पाते हैं, आपकी समझ में नहीं आता है। देखिए 7/5/12 7/5/12 तो दोनों 12 हैं। हैंग्ड मैन, किसी ने आपको लटका दिया है, आपका नज़रिया बदल दिया है। आप दूसरों को गाइड कर सकते हो लेकिन खुद के लिए समझ में नहीं आता है क्या करें, कंफ्यूज हो गए हैं आप। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये 3 ऑफ सॉर्ड। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक किया गया है। आप हर चक्र ब्लॉक है आपका, जिससे कि मतलब मुझे दिख रहा है कि किसी ने आपके बिजनेस, जॉब, आपकी लव लाइफ सब पर आपको कुछ कर दिया है, कुछ खिलाया पिलाया गया है। यस, ये रिसेंटली हुआ हो सकता है। रिसेंटली आपको पानी में मिला के या फिर टी कॉफ़ी किसी में मिला करके आपको कुछ खिला पिला दिया गया है। मे बी आप किसी के घर गए हैं, वहाँ पर आपके साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि जैसे कि आप दूसरों को ज्ञान तो बहुत देते हैं लेकिन वो ज्ञान उल्टा पड़ जाए, मतलब आप गलत सलत बोलने लग जाओ। दूसरा, आपका हर चक्रा ब्लॉक हो जाए, मतलब कि आपकी लाइफ में प्यार ना आ पाए, क्योंकि आपके पास मैंने बताया ना कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोग हैं आपकी लाइफ में जो हर चीज़ के लिए आपके पास ऑप्शन है, लेकिन कोई सारे ऑप्शन ख़त्म कर रहा है, तो इनसे आपको बहुत बच के रहना है। 7/3/10 ये पर्सन देखिए 10/5/15 यस, आपकी बुद्धि से, आपकी अकल से किसी को चिढ़ा है। एंड ये व्यक्ति कार्मिक है, क्योंकि इसके पास खुद कुछ है नहीं तो ये चाहता है आपके पास भी ना रहे, तो ये कोई भी हो सकता है। ओके, वैसे भी आज की एनर्जी कब की ज़्यादा आई है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है, ये आपकी फैमिली का भी व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि जो सगा होता है, जो जितना क्लोज होता है, वही आपका नुकसान भी सबसे ज़्यादा कर सकता है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ पे 16 टॉवर की एनर्जी है। यस, तो आपके पार्टनर पहले आपसे लव छुपा रहे थे लेकिन यहाँ पे टॉवर आ चुका है। 7/7/14 टेम्परेंस, आपके पार्टनर जो हैं इनकी आंखें खुल गई हैं, इनकी अवेकनिंग हो गई है। यस, ये आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं। 16/10/26/8 इनके अंदर हिम्मत आ चुकी है। 10/3/13 डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब ये है कि चलिए उसको बाद में देखेंगे, पहले सीधे सीधे देखते हैं। यस, 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ आ चुकी है, ये आ गए हैं आपके पास प्रपोजल लेकर के, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि यस इनका अनकंडीशनल लव है, इनके पास वो चीज़ है जो आपको कोई नहीं दे सकता, जिस प्यार की आप तलाश कर रहे हैं, जिस अनकंडीशनल लव के लिए। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि आप लोग वन मैन वुमेन हो सकते हैं, आपको सिर्फ एक ही का सच्चा प्यार चाहिए, आपको सबका नहीं चाहिए। तो ये बात आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है कि चाहे कितने भी ऑप्शन आपकी लाइफ में हों, लेकिन आपको सिर्फ सच्चा प्यार चाहिए, वो भी शायद इन्हीं का, क्योंकि आपको पता हो सकता है कि ये पर्सन आपसे हिडन सीक्रेट लव करते हैं। तो मुझे तो दिख रहा है ये आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। 6/1/7 7 का मतलब रिलेशनशिप, मून की एनर्जी।
आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। लवर्स, इनको पता चल चुका है कि आप भी इनसे लव करते हैं। आपके पास ऑप्शन चाहे जितने हो, लेकिन आप इनका वेट कर रहे हैं, तो फिर ये आ गए हैं। यही सच्चाई आपके इस पार्टनर के सामने आ चुकी है। एंड दूसरी सच्चाई आपके सामने जो ये आई है, वो मैं बता दूं कि आपका कोई नियर एंड डियर वन है जो आपको किसी वाटर मैजिक कोई कर रहा है। वाटर मैजिक टी, मतलब किसी लिक्विड में आपको कुछ खिला पिला रहा है जिससे कि आपकी चीज़ें खराब हो जाएं, तो आपको उनसे बच के रहना है। ठीक है, जय माता दी।